से एक बार फिर से आपको खुशामदीद। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का पैगाम बड़ा खूबसूरत, फिर से उसी चीज को जोड़ते हुए जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो पैगाम को बांटा। तो पिछले वीडियो को एक दफा रिवाइज करते चलें और मैं आपको बताता चलूं कि उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह बाइबल के तमाम तर अकायद जिनमें आज की कलीसिया जो है वो आन पड़ी है, जिसमें बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे डिनोमिनेशन जो है वो अपने अपने अकीदों के साथ बढ़ी चली आई। जिस तरह रेफॉर्मेशन टाइम शुरू हुए, जब एहतजाजी कलीसियाओं ने तमाम रोमन एम्पायर से, रोमन एम्पायर के एम्पायर वो वर्ड यूज करना जो है इधर कहीं और मतलब ना लिए चले, बल्कि रोमन चर्च, मैं किसी चर्च को कभी भी गलत नहीं कहता। ये वक्त था, ये तारीख का वक्त था जिसने हमें सिखाते सिखाते यहां तक पहुंचाया। और ये तो आन पड़ी हम तमाम लोगों पर कि आज जो पढ़ने वाले, खोज करने वाले अपने लिए अकीदों को कहां पर जो है वो उनकी दुरुस्तगियां करते हैं और किस तरह लिए चलते हैं। इसलिए कभी भी किसी चर्च को गलत कहना जो है, ना मैं उसके हक में हूं ना मैं कहता हूं, बल्कि हम सब ने एक दूसरे की मदद की वक्तों में, ताकि हम अकीदों की दुरुस्तगियां करते करते यहां तक आए। लेकिन एक चीज में आप गलत ठहरेंगे, अगर आप उन्हीं तमाम गलतियों को अपने चर्चेज में रहते हुए अगर दोहराएंगे तो आप गलती पर हैं। जरूर है कि आपको चाहिए कि अकीदों को जांचें, उनकी जांच पड़ताल करें, उनको मजीद इन्वेस्टिगेट करें, अपने खादमीन से पूछें और उनकी दुरुस्तगियों में तारीख को सामने रखते हुए, तारीख के तमाम उन अदवार से गुजरते गुजरते आप उन अकीदों की दुरुस्तगियां करें, ताकि आप किसी को गलत ना कह सकें, बल्कि अपने ईमान में मजबूत ठहरने के लिए और नजात के उस खूबसूरत मंसूबे को जानने के लिए अपने लिए और अपने खानदान के लिए तरक्की का सबब ठहरे। जरूर है कि जिस तरह मैंने गुजरी वीडियो में आपके साथ कहा कि ये तमाम अकीदे जो है हमें बाइबल की एक खुदा की मोहब्बत की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं, ताकि हम उस खूबसूरत तस्वीर को मुकम्मल कर सके। उस खूबसूरत तस्वीर के लिए जरूर है कि क्योंकि बाइबल जो है ये एक मुनफरद किताब है। बाइबल जो है वो खुदा का इल्हाम जो कि हमें बंदों की मार्फत इंसानों की कहानियों से मिला। खुदा ने हमें अलाउ किया कि हम अपने ही वक्तों में गुजरते चले जाएं, अपनी गलतियां, अपने खुदा की जो हमने मोहब्बत को समेटा, जिसमें खुदा हमारे साथ साथ रहा उन वक्तों में जिसमें हम खुदा के साथ साथ नहीं रहे। इस तरह दौर चलते रहे और खुदा के लोग जो है खुदा की जो मर्जी थी जो इन तमाम वक्तों में, ताकि उसकी पहचान में आगे बढ़े चले जाएं, हम चलते चलते यहां आन ठहरे। सादा लफ्जों में इसको वो तमाम चीज अकायद जो कि बंदों की मार्फत, बंदों की समझ से हमें पेश किए गए, और बहुत से इनको कह सकते हैं कि जो बिब्लिकल डॉगमाज, डॉगमाज वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, कि हम उन डॉगमाज में ना रहें, बल्कि दुरुस्त अकीदे की पहचान को जो है अपने साथ आगे बढ़ाए चले जाएं। अगर अकीदे की दुरुस्तगी आपको नहीं होगी तो एक अकीदे में गलत है तो अभी तो आगे बहुत सारे अकीदे पड़े हैं जिनमें हम गलत हो सकते हैं। किस तरह हम उस तस्वीर को, खुदा की मोहब्बत के तस्वीर को मुकम्मल कर पाएंगे। जरूर है कि आप अकीदों की पहचान, अगर आज मैं आपको उनमें से एक अकीदे की तरफ मूव करने को हूं, आगे बढ़ाने को हूं, तो आपके साथ एक आज फिर से आखिर में एक सवाल छोड़े जाऊंगा कि आप अगर उसकी दुरुस्तगी में नहीं है तो किस तरह आप आगे बढ़ पाएंगे, किस तरह बाइबल की तस्वीर को समझ पाएंगे। यहां तक मैं इस बात को खत्म करता हूं और आइए आज उस पहले अकीदे को जिसमें अगर आप गलत हैं तो आने वाले तमाम तर बाइबल के अकायद, आपकी तालीमात, आपका अकीदे गलत ठहरेंगे। लेकिन अगर आप उस अकीदे को बेहतर तरीके से आज अगर आप उसको समझ पाए, और यकीनन अगर खुदा के रूह को अभी आप इजाजत दें कि वो आपके दिल में ठहरे, वो आपकी मदद करे, आप अपने आप को खुदा के हवाले करके, अपने आप को मुकम्मल तौर पर मसीह के हुजूर सरेंडर करके मेरी इस बात को अगर आप सुनेंगे तो यकीनन खुदा आपकी मदद करेगा, ताकि आज इस पहली बात में आप गलत ना ठहरे, तो ताकि आने वाले तमाम तर समझ जो है खुदा आपको खूबसूरती से उसको अपनी तस्वीर को मुकम्मल करने में आपका साथ दे। चलिए, तमाम वीडियोस में गुजरती में हमने देखा कि खुदा की मोहब्बत ने किस तरह गुनाह को होने दिया, उसने गुनाह को होने दिया, खुदा ने गुनाह को
पैदा नहीं किया, लेकिन वो जो पैदा करने वाला था उसने खुदा की तमाम तर कायनात को अब तबाह करने के लिए, जो कि वो फैसला कर चुका था, वो उसने इरादा किया। एक बात तो जरूर है, देखें इब्लीस जिस हद तक आप उसको गुनाहगार या जिस तस्वीर को आपको दिखाया गया है, बताया गया है, वो इस तरह का नहीं है। वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत समझदार है। खुदा के और उसके माबैन ये जो कशमकश है, उसमें हम जो है बड़ी दूर आके एक सबसे जो है गिरी हुई, सबसे जो है पस्त की हुई जो नस्ल है, पस्त की हुई क्रिएचर हैं। क्योंकि आपको पता है इंसान जो है वो बिल्कुल आखिर में बना। सबसे पहले फरिश्ते, बात की जाए किसको बनाया, तो मैं आपको बताता चला गया कि इसमें कोई हर्ज नहीं अगर हम कहें कि इब्लीस को, जिसको हम इब्लीस जानते हैं, उस सुबह के रोशन सितारे को, वो जो लूसीफर था, जिसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, रोशनी का जो है वो सितारा, जिस तरह मरीख है उससे नाम मंसूब किया गया, अगर वो सबसे पहले बना तो सबसे आखिर में देखें किसको खुदा ने बनाया, इंसान को। सो खुदा आखिर में हमें यही पैगाम के साथ जो है पूरी कायनात में अपनी मोहब्बत की शहादत और अपनी जात पर गैरत वाला जो खुदा है, अपने दबा ना आने दे अपनी जात पर, उसने ये सारा मंसूबा रचाया कि किस तरह तू जो पहला था गिर पड़ा, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत और अपनी जो गैरत के लिए सबसे जो आखिरी है उससे अपने नाम की जो है और अपनी गैरत के लिए जो है वो जलाल को जो है वो कायम रखूंगा। सो आप पर और मुझ पर फर्ज बनता है, हम जो कि अच्छे मुख्तार होने की हैसियत से अपने खुदा के साथ खड़े रहें और इन तमाम सच्चाइयों में आगे बढ़ते चले। सो वो जब जमीन पर आ पड़ा और जब इंसान पैदा हुआ आखिर में, तो उसने उसको जो है वो वर्ग लाया। देखें यहां पर एक और जो है आपको एक नई सोच दिए जाता हूं, और ये यकीनन नहीं होगी अगर आप में से बथेरों के लिए, तो आप खुदा का शुक्र करें और जरूर उसके रूह की जो है वो तारीफ करें। देखें खुदा आपको क्या बनाना चाहता है, अपनी मानव। यीशु मसीह की तालीमात का एक खास मरकज और सेंट्रल पॉइंट ये भी रहा है उसकी तालीमात का। आयात खुदा का कलाम बखूबी बयान करता है, यीशु मसीह आपको खुदा की मानद बनाना चाहता है। यीशु मसीह की ये कोशिश थी कि जिस तरह मैं बाप में हूं, जरूर है कि तुम भी बाप में रहो। अगर हम यूहन्ना 17 में बाप को बगौर मुशाहदा करें, तो यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती से एक लंबी दुआ, यीशु मसीह की लॉन्गेस्ट प्रेयर, जो कि 20 से 30 मिनट तक जारी रही, उस लंबी दुआ में यीशु मसीह ने खुदा बाप अपने और हमारे दरमियान जो है वो गहरे ताल्लुक को जो है वो बयान किया। सो उसमें भी आप देखें तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, अय बाप मेरा जलाल तूने जाहिर किया, जिस तरह मैंने जो तूने मुझे सौंपा मैंने वो किया। अब जरूर है कि ये मेरे जलाल में शामिल हो, तू इनकी मदद कर ताकि ये बाप का जलाल देख सकें। सो इन तमाम तर लफ्जों में हम यीशु मसीह की तमाम तर तालीमात में भी देखते हैं कि यीशु मसीह हमें खुदा की मानद बनाना चाहता है। लेकिन क्या आपने ये गौर नहीं किया कि इब्लीस, वो गिराया हुआ फरिश्ता जो है, जब बागे अदन में आता है आदम और हवा के पास, तो वो भी इंसान को यही कहता है, हवा को यही कहता है कि जिस रोज तुम इस फल में से खाओगे, तीसरे बाब में बखूबी लिखा है, पैदाइश 3 बाब, तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे, खुदा की मानद बन जाओगे। देखें खुदा भी हमें खुदा की मानद बनाना चाहता है, और यहां पर देखें इब्लीस भी हमें खुदा की मानद बनाना चाहता है। सो कुछ तो है, कुछ तो गौर तलब बात यह है कि पसे पर्दा आप कहेंगे नहीं उसके इंटेंशंस गलत हैं, खुदा के इंटेंशन सही हैं। चलिए ये तो एक बात ठीक रही कि हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन याद रहे कि वो जो है और खुदा के माबैन इस जुमले को लेकर पसे पर्दा जो कहानी है, इसमें हमें बढ़ने की जरूरत है। हमें सही खुदा की पहचान में जाना है, और क्योंकि अगर इब्लीस ने कहा तो कुछ तो उसमें हकीकत है। हम तो चूंकि वर्गलाए गए, हम तो चूंकि हमने अटेम्प्ट किया उसके पीछे गए, लेकिन कुछ पसे पर्दा इसके बीच कहानी है, वो मैं आपके साथ बाद में बांटूंगा। लेकिन यहां पर गौरतलब बात यह है जो मैं आखिर में आपको अकीदे की दुरुस्तगी के लिए, पहला अकीदा जिसमें अगर आप गलत हैं तो आप आने वाली बाइबल की तमाम तर समझ और सोच में गलत हो जाएंगे, मैं आपको बताता चलूंगा और आप मेरे साथ रहिएगा आने वाली वीडियो तक। सो ये मुख्तसर वीडियो आज मैं यहीं खत्म करता हूं इस आयत के साथ
जो कि खुदा के कलाम में पैदाइश 3 बाब और उसके 4 आयत में लिखा है। बगौर देखिए, तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। पीछे जब वो कहता है दरख्त के बीज के फल, बीज में जो बीज बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना तुम मर जाओगे। इसके जवाब में उसने कहा तुम हरगिज नहीं मरोगे। खुदा कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हरगिज नहीं मरोगे, तुम खुदा की मानत बन जाओगे। इब्लीस ने भी यही कहा, तुम खुदा की मानत बन जाओगे और तुम हरगिज नहीं मरोगे। हैं, ये जो कहानी आपके चर्चेस में पास्टर्स ने या आज तक जो आपने सीखी या सिखाई गई है आपको, आप महज लफ्जों पे ना रहे। अगर ये जुमला कहें और अपनी मैन मेड जो है वो अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से, अपने ही मंतक से जो है वो गैर जरूरी जवाबात को लिए मुतमिन रहें, तो प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, इसको छोड़ें और हकीकत की तरफ आएं। उसने कहा आप हरगिज नहीं मरोगे। तो आगे चलकर ये एक बहुत बड़े अकीदे को तश्कील देता है जो कि इब्तदाई कलीसिया से आज तक हमारे चर्च में है। और इब्लीस ने इसी एक जुमले को लेकर आज तमाम लोगों की इस पूरी तस्वीर को देखने में उसने आपको गलत कर रखा है। आप अपने चर्चेज में जिस तरह सिखाया गया इस अकीदे को लेकर, जो कि मौत की बाबत और मौत की हालत के बाबत जो है अकीदा है, स्टेट ऑफ डेथ जो है, स्टेट ऑफ डेथ, स्टेट ऑफ डेड, ये दोनों अलग बातें हैं। इनमें आपको गलत कर रखा है और आपके चर्चेस ने भी आपको गलत कर रखा है। मैं आपकी फिक्र में सिर्फ यहीं पे छोड़ता हूं और आपको ये फिक्र दिए जाता हूं कि उसने कहा तुम हरगिज नहीं मरोगे। और ये जान लें कि आप अपने आज दिल में देखें, क्या आप भी यही तो नहीं मानते आज भी कि हम हरगिज नहीं मरेंगे? हाँ, अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो आइएगा और इसको मजीद आगे कुछ दिनों तक हम बात को जारी रखेंगे ताकि आप सीखें, ताकि आप अपनी दुरुस्तगी करें। आपको गलत सिखाया गया है, आपको गलत बताया गया है, आपने इसकी बाबत खोजबीन नहीं की और आज आप बल्कि तमाम मसीही कलीसिया पूरी दुनिया में इसी बात पर ठहरी हुई है, इसी बात को मानती है कि हम हरगिज नहीं मरेंगे। आप कहते हो, आप ये मेरा पैगाम सुनने के बाद कहेंगे नहीं हम तो मरेंगे, हम जरूर कहते हैं हम तो मसीह में सो जाते हैं लेकिन बाद में हम हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। तो किस तरह भाई साहब आप कह रहे हैं कि उसने कहा कि हम हरगिज नहीं मरेंगे और आज हम ये कह रहे हैं कि हम हरगिज नहीं मरेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इब्तदाई कलीसिया से अब तक तमाम दुनिया को उसने यही सिखा रखा है और चाहते ना चाहते हुए, जानते ना जानते हुए आप अपने दिलों में आज यही जानते हैं कि हम हरगिज नहीं मरेंगे। इससे मैं पर्दा और हटाऊंगा और आपको इसकी सोच में नई ख्यालात में लिए चलूंगा और ये जान ले, मैं इस बात को आपको प्रूव करूंगा कि आप सब यही मानते हैं कि हम हरगिज नहीं मरेंगे। इसको मजीद खोलेंगे और आपके साथ में आगे बढ़ता चलूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मैं छोटी सी दुआ के साथ इसको जो है वो बंद करता हूँ। मसीह में हमारे जिंदा खुदा, मेरे सुनने वालों को बड़ी बरकत देना और जो मैंने पैगाम इनको दिया और इसको आगे ये नहीं जानते कि हम क्या खोलने वाले हैं, क्या तूने मुझे हकीकत बख्शी और क्या मैं इनके साथ बांटना चाहता हूं, ताकि तेरी मोहब्बत की तस्वीर के लिए आने वाली तमाम सोचें समझें हमारी सादगी के साथ दुरुस्त हों। गो के तेरी नबूवत के पैगामात में, तेरे नबूवत के सिलसिलाकार में बहुत सी भेद की बातें हैं जो कि ये मासूम हैं, ये नहीं जानते। इनको आए खुदावंद फंसाया गया, इनको आए खुदावंद उस जकड़े में, उन जंजीरों में आज भी रखा गया। गो के मसीही होते हुए ये मसीह की सलीब के ईमान में और उस फजल के दौर को पता नहीं किस किस तरह से आए खुदावंद समझते हैं और बस सादा लोग होने की वजह से खुदावंद सादा ख्यालात के साथ मसीही जिंदगी गुजारने में कायम है खुदावंद। लेकिन मुझे तूने ये शर्फ बख्शा ताकि मैं इन बातों को इनके हजूर जो है अयां कर सकूं, तो मेरी मदद करना और सुनने वालों को ला ताकि आए खुदावंद ये सुनने वाले औरों तक पहुंचे और मेरे साथ मिलके उस तेरे शगीदियत के अमल को जारी रखें ताकि और बच्चे जाओ तालीम दो। सो मैं आए खुदावंद अपनी ऑडियंस के लिए भी दुआ करता हूं कि ये इस ख्याल के साथ मेरे साथ आगे बढ़े चले जाएं और आए खुदावंद अपने ख्यालात को दुरुस्त करें। खुदावंद आए खुदावंद हम सबको बरकत दे और इस पैगाम के वसीला से आए खुदावंद सुनने वालों को बरकत दे। उसी यसु के नाम में मांगते हैं,
आमीन।